दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे हम आज आए हैं पॉल्स क्लिनिक। हम अपनी पैथी में जो पेनक्रियाज होती है, जो बीटा सेल्स होते हैं, उनको एक्टिव करके और इंसुलिन को जनरेट करते हैं एक प्रॉपर रेशो में। तो उससे क्या होता है कि जो डायबिटीज़ का जो भी पेशेंट है जिस तरीके से भी, तो वो जो है ना क्योर होने लग जाता है। जैसे कहा जाता है कि घुटनों में अब गैप आ गया है, इसमें ग्रोथ नहीं है, ये परेशानी हो गई है, तो ऐसे सारे पेशेंट्स चाहे वो घुटनों के हैं, जोड़ों में कहीं भी दर्द है, तो उसका हम बहुत अच्छे तरीके से इलाज करते हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे हम आज आए हैं पॉल्स क्लिनिक। हम लोग समय समय पर डॉक्टर साहब और मैडम के साथ गुफ्तगू करते रहते हैं। और पिछले दिनों में जब हम आए थे, एक छोटा सा बच्चा जो कि अबाउट 3-4 साल की जिसकी एज थी और उसको शुगर था, और जैसे तब उनका इंसुलिन कम हो चुका था, 11-12 पे आ गया था, और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अब 5 पे आ गया है। और ऐसे क्रोनिक केसेस जो है यहाँ पर ठीक होते हैं। अगर हम बात कर लें आज का सिनेरियो, जैसे घुटनों में दर्द, और जल्दी लोग जो हैं 40 ईयर, 45 ईयर, 50 ईयर्स तक की कहने लगे गोडे बदलने वाली बात। तो ऐसे पेशेंट्स को भी ये लोग एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। आज इन्होंने 5-6 थेरेपीज़ उसी चीज़ की हैं, डॉक्टर साहब ने, मैडम ने। डॉक्टर साहब, आप दोनों का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे एक ऐसा पेशेंट जिसको शुगर थी बच्चे को, और आपने उसको एक नई ज़िंदगी दी है, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत देर से लोग जो हैं, जो ये शुगर है बच्चों को, छोटे बच्चों को ये जो शुगर आ रही है, बहुत लोग घबराते हैं और मेडिसिन में चले जाते हैं। और मेडिसिन में जाने के अलावा, क्योंकि बच्चे होते हैं, उनको डर लगता है कि हम लोग कोई अल्टरनेटिव थेरेपीज़ को नहीं यूज़ करें। क्या कहना चाहेंगे कि आपकी मेडिसिन के साथ वो चाहे मेडिसिन लेता रहे अंग्रेजी, और आपकी दवाई खाएगा तो धीरे धीरे वो उसको जो है बिना साइड इफ़ेक्ट के उस चीज़ से निजात मिलनी शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया, और इतना प्यारा सवाल है तो इसका जवाब भी बहुत अच्छा और प्यारा ही होना चाहिए। असल में लोग जो है अल्टरनेटिव पैथीज से डरते नहीं, उनको डराया जाता है। जब वो एक बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में जाते हैं, एक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ना किसी की लेग पुलिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक जो साफ सी बात है वो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब पेशेंट्स आते हैं वो हमें बताते हैं कि फ़लाँ ने हमें इस बात के लिए डरा दिया। तो जो डायबिटीज़ है उसकी हम जड़ पर काम करते हैं। असल में हम सबसे पहले आने वाले पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। अब जैसे वो जो 4 साल का बच्चा आया, उसको 22 यूनिट जो है लगती थी, और एक 4 साल के बच्चे को आप खुद जान सकते हैं, यदि 22 यूनिट लग रही हैं तो बड़े होते होते तक उसके बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, और वो बच्चा समाज से पूरी तरह से कट जाएगा। हम अपनी पैथी में जो पेनक्रियाज होती है, जो बीटा सेल्स होते हैं, उनको एक्टिव करके और इंसुलिन को जनरेट करते हैं एक प्रॉपर रेशो में। तो उससे क्या होता है कि जो डायबिटीज़ का जो भी पेशेंट है जिस तरीके से भी, तो वो जो है ना क्योर होने लग जाता है। धीरे धीरे करके उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो नीचे जाने लग जाती हैं। तो असल में डायबिटीज़ कुछ भी नहीं है और लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि शुगर तो शरीर के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जो कुछ भी खाएंगे शरीर में शुगर बनेगी और एनर्जी मिलेगी।
लेकिन आपको क्यों दिक्कत आ रही है? वो हल्की फुल्की दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपकी वो जो शुगर है आपके शरीर में यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, और जब वो शुगर यूटिलाइज नहीं हो पाएगी तो नेचुरल सी बात है कि आपको जो उसके साइड इफ़ेक्ट दिखने लग जाते हैं। तो डायबिटीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे लड़ने की ज़रूरत है। और उससे लड़ाई भी ऐसी कोई लंबी चौड़ी नहीं है कि ठीक है हमारी जो लाइफस्टाइल जो है उसको हमने थोड़ा बहुत चेंज करना है, हमने जो फास्ट फूड हैं या जो वेंडर्स हैं या अपनी जो जीभ का स्वाद है सिर्फ वो रोकना है। सिंपल सी बात है। और डायबिटीज़ बहुत बढ़िया तरीके से ठीक हो जाती है। और डॉक्टर साहब के पास और हमारे पास जो बेसिकली जो ईएच की जो मेडिसिन्स हैं वो मार्वलस हैं, और नो डाउट उनके ज़रिए जिस तरह से हम ऑर्गन्स पर काम करते हैं और जब रिज़ल्ट्स मिलते हैं कई बार तो हम भी हैरान हो जाते हैं कि परमात्मा ने इतनी बढ़िया पैथी दी है और सरकार और जो दूसरे जो पैथी वाले हैं इसको पीछे धकेलने में लगे हुए हैं, समाज का कल्याण होने ही नहीं देना चाहते। आज यदि आप गूगल से आंकड़े उठाकर देखो तो हर तीसरा भारतीय डायबिटीज़ से पीड़ित है। और अभी लेटेस्ट यमुनानगर से एक पेशेंट 14 साल की बच्ची इतनी प्यारी जो बात करते हुए, मैंने कहा बेटा मे गॉड ब्लेस यू, आप इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, और आप यकीन जानेंगे उसे 64 यूनिट दिन की लगती हैं। हमने उसे बुलाया है और 3 स्पेशल टेस्ट करने के लिए दिए हैं ताकि वो जो स्पेशल टेस्ट हम ये HbA1c या जो है ना ये वाली चीज़ नहीं कराते जो फास्टिंग और PP है, हम लोग 3 सेपरेट टेस्ट कराते हैं। उसके आधार पर हमें पता लग जाएगा कि जो पेनक्रियास की उसकी स्थिति क्या है, बीटा सेल्स की स्थिति क्या है, एक्चुअल में वो डायबिटिक है भी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें गहराई से जब हम जानते हैं ना तो हमारे गूज बम्प्स यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना बड़ा जो माया जाल इस जो अलग अलग जो फैला रखा है, ये जो वर्ल्ड वाइड मैं कहता हूँ ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। अगर इसकी वैल्यू को देखें तो पहले 120 जो आप प्री डायबिटिक कंडीशन 120 प्लस में मानते थे, एक्चुअल में 140 तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आज आप मीठा खाइए, हाथ के हाथ चेक कीजिए, आपका जो वैल्यूज़ है वो बढ़ा मिलेगा। एक आम आदमी का भी बढ़ जाता है तो फिर ऐसा जैसे आप फूड्स रिकमेंड करते हैं, फ्रूट्स रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, क्योंकि आमतौर पर डॉक्टर से जो है फ्रूट्स भी बिल्कुल बंद करवा देते हैं, और आप अपनी पैथी में फ्रूट्स भी उनको देते हैं शुगर वालों को, और उनको ताकत भी और उनका मेंटल एटीट्यूड भी। क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ता है, और पॉल्स क्लिनिक जो कि केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी नहीं, आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं अल्टरनेटिव। आपने जैसे पिछले दिनों में हमने दर्शकों को दिखाया था कि डायलिसिस का जो था पानी के साथ जैसे आप उसको बिठाकर, और किडनी के ऊपर आपने इफेक्ट्स हैं जो कम किए थे उसके। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग फ्रूट्स भी खिलाते हैं उनको, और शुगर के लिए भी अगर उसका कभी मीठे का दिल करता है तो हफ्ते में 1-2 बार मीठा भी खिलाकर, और फिर भी उसके साथ भी जो शुगर सही होती है? बिल्कुल। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास केस है हम उसी की डिस्कस कर लेते हैं। छोटा बच्चा है, वो बिस्किट भी खाता है और कभी कभार दूध भी पी लेता है, जबकि हम इसमें मना करते हैं कि दूध वगैरह चलता है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले हम लिस्ट बनवाते हैं कि आपका जो फेवरेट फूड कौन सा है। हम लिख के रखते हैं कि आप जो है ना हमारे बताए गए समय पीरियड के अनुसार हमारे साथ बने रहिए, यही फूड हम यहीं मंगा कर आपको खिलाएंगे। क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स क्या है कि उसमें सुक्रोज होती है और वो बॉडी की जो हल्की फुल्की मूवमेंट से भी मेल्ट हो जाती है, तो कंज्यूम हो जाती है। उसमें ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, फ्रूट्स है, फ्रूट्स खाइए। लेकिन तरीका यदि हमारे वाला अप्लाई करेंगे तो वो फ़ायदा करेगा। प्रकृति जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही बड़े टॉपिक को, शुगर, जो कि एक छोटे बच्चे का शुगर आपने सही किया है, और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपने बताया है, और बड़े लोगों को जो प्री डायबिटिक हैं वो एक बार ज़रूर फ़ोन उठाएं, फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात करें। बात करके अगर आपको लगे इनके जो भी पेशेंट इन्होंने ठीक किए हैं ये सारा प्रैक्टिकल हैं, ये कोई नाटकबाजी नहीं है, ये कोई ऐड नहीं करते, इनका माइंड ये नहीं है कभी कि हम लोगों ने किसी को बेवकूफ़ बनाना है, उसके साथ खेलना है,
ये बहुत ही गॉड फीलिंग लोग हैं और मेहनत करते हैं, अपनी सेवा में लगे हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से इन्होंने अपनी अल्टरनेटोपैथी के साथ और 3 साल से ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रश्मि जी के साथ। रश्मि जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे कि पहले हम देखते थे कि 50 साल के बाद जो है लेडीज़ खास करके जेंट्स अपने गोडे से घसर घसर कर तुरते थे और चलते थे ऐसे, लेकिन आज जैसे साइंस ने तरक्की कर ली है और आज वो लोग अपने गोडे बदला भी सकते हैं, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। और उसमें क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास वो पेशेंट जो बिल्कुल ही ये था कि अब नहीं अब बच नहीं सकते, गोडे बदलने पड़े, उन पेशेंट्स को भी आपने अपनी थेरेपी के साथ एक नई ज़िंदगी दी है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जैसे कहा जाता है कि घुटनों में अब गैप आ गया है, अब इसमें फ्लूइड नहीं है, ये परेशानी हो गई है, तो ऐसे सारे पेशेंट्स, चाहे वो घुटनों के हैं, जोड़ों में कहीं भी दर्द है, तो उसका हम बहुत अच्छे तरीके से इलाज देते हैं। हमारी एक खुद की पैथी है, जी थेरेपी हमने उसको नाम दिया है, तो उसके थ्रू हम लोग चलते हैं और उसके लिए वीकली हम लोग इनको बुलाते हैं और अपना एक अच्छा 1 घंटे का सिस्टम हमारा होता है और थेरेपी देने का। उसके थ्रू फर्स्ट थेरेपी से ही आराम आने लग जाता है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि दूर दूर पेशेंट बैठे हैं, हम लोग इस चैनल के माध्यम से जब बात कर रहे हैं आपसे, पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के, राजस्थान के और फॉरेन में भी जो लोग बैठे हैं, कोई ऐसा भी तरीका है कि अगर आप लोगों के साथ वो वीडियोग्राफी के साथ वो आपको आपके प्रोसीजर्स फॉलो करे और आप जो चाहते हैं वो कर ले और वहाँ बैठे ही वो लोग आपसे आपको पे करें फीस अपनी और वो लोग आपसे जुड़कर ऐसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हमारा एक हम स्पेशल ऑयल रिकमेंड करते हैं, तो वो जैसे ही हमारी जो मेडिसिन है, ई मेडिसिन जो है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको उसके साथ हम अच्छे तरीके से बना के अगर वो ऑयल वो लगाएं और जिस तरीके से मैं उन्हें बताऊं कि अब इस पॉइंट को आपको प्रेस करना है, अब उसको करना है, तो हो सकता है काफ़ी 90% वो इस चीज़ का फ़ायदा ले लेंगे, 10% तो मेरा हाथ है। दर्शकों, हम लोग बने हुए हैं डॉक्टर रश्मि जी के साथ और अगर आप दूर हैं, ज़्यादा दूर हैं, अगर तो आप नज़दीक हैं, आप आ सकते हैं, क्योंकि वीकली आकर भी अगर आपका 3-4 लाख रुपया बचता है गुड्डे बदलने का, 2 गुड्डे बदलने के साथ आपका बढ़िया अगर गुड्डे बदलाने हैं, आपने 6-7 लाख रुपया बचाना है, तो अगर आप आ सकते हो और आपको लगता है फर्स्ट थेरेपी में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग आपको थोड़ा रिलीफ देंगे जिसके साथ आपका विश्वास बढ़ेगा, तो आप लोग आए और उस थेरेपी को यूज़ करें। वैसा कितने की देर का प्रोसीजर रहता है वो? देखिए, हम 6 सिटिंग्स तो देते हैं और उसके बाद फिर मंथली आना होता है। और ये जो एक सिटिंग है उसमें कितना टाइम उनको डिवोट करना होता है? उनको 40 मिनट से 1 आवर का टाइम होता है, जिसमें उनको लेज़र थेरेपी भी हम लोग देते हैं, कंबाइंड फॉर्म में चलते हैं। दर्शकों, एक तो थेरेपी होगी और एक बिना साइड इफेक्ट किए। लोग तो मेडिसिन देते हैं जिनके साथ आपका दर्द जो है वो हट जाता है, लेकिन वो आप सोच सकते हो कि दर्द निवारक मेडिसिन हैं जो आप खुद समझदार हो कि कितना उनका साइड इफ़ेक्ट है। और ये जो अपनी दवाई देते हैं साथ उनके साथ जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी यूज़ करते हैं, वो भी आपके लिए वरदान है। और आपकी एक चीज़ घुटने ही नहीं, बहुत चीज़ें, आप लोग मोटापा भी आपका उससे कम होगा, आपके और चीज़ें जो है, आपका पेट सही होगा, आपको एक थेरेपी के साथ ही और भी कई चीज़ें ठीक होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपका अगर कहीं भी घुटने में कोई भी मतलब स्वेलिंग अगर आ गई है, तो फर्स्ट थेरेपी से ही वो स्वेलिंग। एक लेडी अभी हमारे यहीं डेराबस्सी से किसी ने उसको बताया, कई जगह जाने के बाद उसका यहाँ आना हुआ, तो फर्स्ट थेरेपी दी, इतनी मोटी उसकी टांग थी, एक लेग उसकी काफ़ी स्वेल्ड अप थी, लेकिन वो फर्स्ट थेरेपी के बाद जो दूसरी टांग थी जो पतली थी उसके अकॉर्डिंग बराबर हो गई थी। वो कहती कौन सी टांग मोटी है कौन सी पतली है, उसको ही वो हो गया। तो आज भी आई थी, आज सुबह भी उसका था सेशन। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि वेरिकोज वेन्स जो आजकल एक बहुत बड़ा जो है बीमारी आ रही है लोगों के, नो डाउट पहले आती होंगी, लोग इतना ध्यान देती नहीं थी लेडीज़, आजकल जैसे हम देखते हैं कि हरे हरे जो है नाड़ियाँ जो हैं लातों में निकलने शुरू हो जाती हैं। और जेंट्स में भी, केवल लेडीज़ में नहीं, जेंट्स में भी
बहुत ये प्रॉब्लम रहती है। क्या कहना चाहेंगे कि वेरिकोज वेन्स के लिए भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में और आपकी जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं उसमें इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल है इलाज। आपका ये सबसे पहले तो प्रॉब्लम जो ज़्यादा खड़े होते हैं और जो पानी कम पीते हैं, तो वेरिकोज वेन्स होना ही होना है। तो उसके लिए जी थेरेपी हम लोग देते हैं, साथ में मेडिसिन्स होती हैं और लेज़र थेरेपी के साथ ही जो जोड़ों का है वही हम नाड़ी के हिसाब से लेके चलते हैं। बस मेडिसिन्स फ़र्क होती हैं, उनका ऑयल फ़र्क होता है जिसके साथ हम उनको जी थेरेपी देते हैं। दर्शकों, नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप देर नहीं करें, फ़ोन करें, डॉक्टर साहब से बात करें। इनके जो पेशेंट इन्होंने सही किए हैं इसके साथ, आप उनके साथ भी बात कर सकते हैं, सारा डाटा है ऊपर। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग पॉल्स क्लिनिक जो कि डेरा बस्सी में है, उसमें हम लोग डॉक्टर साहब के साथ और डॉक्टर रितेश जी के साथ मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और ये इस पैथी के सहारे लोगों को एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ऐसी सेवा करते रहें और हंसते रहें। हम देख सकते हैं कि शाम के 6 साढ़े 6 बजे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के फेस पे वही खुशी है अभी भी, क्योंकि ये लोगों को भी खुशी देते हैं और हमेशा पेशेंट के हित के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में नहीं, जेब पे ध्यान नहीं रहता इनका। और यही कारण है कि पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जाता है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जी।